जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, मधुकर कवि की। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो मधुकर कवि की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन है, कवि जगनिक की रचना का नाम है खुमान रासो, मृगावती, आलाखंड या फिर पद्मावत। सही जवाब है ऑप्शन सी, आलाखंड, जिसे परमाल रासो भी कहा जाता है या फिर परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है। बात करें खुमान रासो की तो यह दलपत विजय की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये सभी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या फिर नाथ साहित्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिख साहित्य। आदिकालीन काव्य धारा में जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि। जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, चंदायन किस कवि की रचना है। जायसी की, कुतुबन की, मंझन की या फिर मुल्ला दाऊद की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद की। चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासो के रचयिता हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि बिसल देव रासो किसकी रचना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नरपत नाल की। बिसल देव रासो किसकी रचना है, तो नरपत नाल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। रहीम की, रसखान की, नूर मोहम्मद की या फिर चित स्वामी की। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नूर मोहम्मद की। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर रैदास। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। बात करें अष्टछाप की स्थापना की, तो आपको याद रखना है अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है। चंदबरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को या फिर जगनिक को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति को। अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। द्वैतवाद के, अद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के या फिर विशिष्टाद्वैतवाद के। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वैतवाद के। माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, तो द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, भैरव नायिका भेद का रचनाकार कौन है। रहीम, रसखान, रसलीन या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रहीम। भैरव नायिका भेद किसकी रचना है, तो रहीमदास की। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति को। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, विद्यापति को। विद्यापति की 3 प्रमुख रचनाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको आपको याद रखना है। एक है कीर्तिलता, दूसरी है कीर्ति पताका और तीसरी है पदावली। पदावली की वजह से, यानी पदावली की भाषा मैथिल होने के कारण, मैथिली भाषा में होने के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी या फिर राम मार्गी।
आपको बताना है कि कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी या फिर ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है। हमारा ऑप्शन है हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है हरिऔध को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। हमारा ऑप्शन है जानकी मंगल, रसविलास, रामाज्ञा प्रश्न या फिर पार्वती मंगल। राइट आंसर है ऑप्शन बी रसविलास। बात करें रसविलास के लेखक की तो इसके लेखक चिंतामणि और देव दोनों भी हैं। अगर ऑप्शन में चिंतामणि है तो चिंतामणि सही हो जाएंगे और अगर देव हैं तो देव सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिय, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिय। महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी ललित ललाम। बात करें ललित ललाम के लेखक की तो इसके लेखक है मतिराम। आपको याद रखना है ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतिराम की। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना अवधि की नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से किस रचना की भाषा अवधि नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा अवधि नहीं बल्कि ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा। बात करें विनय पत्रिका के लेखक की तो इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंदवरदाई की। अगला क्वेश्चन है शिवा बामनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनिक। सही जवाब है ऑप्शन बी भूषण। और भूषण रीतकाल के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है पल्लव के रचयिता हैं पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। पल्लव किसकी रचना है? तो पंत जी की। अगला क्वेश्चन चिंतामणि के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनमेजय का नाग्यज्ञ किसकी कीर्ति है? आपको बताना है कि जनमेजय का नाग्यज्ञ किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नाग्यज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। सही जवाब है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो मंगलसूत्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास या फिर सूरती मिश्र। आपको बताना है कि बैताल पचीसी किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरती मिश्र की। बैताल पचीसी किसकी रचना है? तो सूरती मिश्र की। अगला क्वेश्चन है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है रांगे राघव, पड़ीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? महत्वपूर्ण है और आपको इसके लेखक और विधा दोनों बताना है। हमारा ऑप्शन है काव्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी या फिर डायरी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत है, और यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है मुक्त छंद के प्रेरणता हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्त छंद के प्रेरणता कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा, बाया बाईपास। राइट आंसर है ऑप्शन ए खंजन नयन। बात करें इसके लेखक की तो यह अमृतलाल नागर की रचना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खंजन नयन किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है अमृतलाल नागर को, और यह एक जीवनी परक उपन्यास है जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। बात करें मृगनयनी के लेखक की तो यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। कलिकथा बाया बाईपास तो यह अलका श्रावगी की रचना है। ये सभी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जुगड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है सुदामा पांडे धूमिल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हानूस नाटक के रचनाकार हैं? महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि हानूस किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी भीष्म साहनी। हानूस किसका नाटक है? तो भीष्म साहनी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है पहल पत्रिका के संपादक हैं? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या फिर विश्वनाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञान रंजन। पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन है कुटज के लेखक कौन हैं? बात करें कुटज के लेखक की तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अंधा युग किसकी रचना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मवीर भारती की। अंधा युग किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्तांत है? चिड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर या फिर पथ के साथी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिड़ों पर चांदनी। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि यात्रा वृत्तांत इसकी विधा है और इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। बात करें भूले बिसरे चित्र की तो इसके लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, और पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है या इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपको, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है झरना काव्य संग्रह की रचयिता हैं? महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि झरना किसकी रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की। झरना किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश के रचयिता हैं? लुईपा, जोइंदू, सरहप्पा या फिर कबीर। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहप्पा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार हैं? बात करें प्रेम सागर के रचनाकार की तो वह है लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर
कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुदर्शन। हार की जीत किसकी रचना है? तो सुदर्शन की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सखी भी मुझसे कहकर जाते किस कवि की पंक्ति है? महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि दी गई पंक्ति किस कवि की है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति आपको यशोधरा में देखने को मिलेगी, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।